जय श्री राम। सबको प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों को मूर्ति पूजा के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे धर्मशास्त्र में मूर्ति पूजा का महत्व है कि नहीं, या मूर्ति पूजा वेद में मान्य है कि नहीं, वेद मूर्ति पूजा को मानते हैं कि नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि वेद में नहीं लिखा है, लेकिन वेद में लिखा है। अब रही बात कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज इतना ही जाने कि मूर्ति पूजा क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या तथ्य है। बंधु, उपासना की पांचवी श्रेणी जो है वो मूर्ति पूजा है। उपासना, आराधना, साधना, वंदना, ये सब पूजा के ही अंग हैं। तो उपासना की पंचम श्रेणी जो है वो मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा क्यों जरूरी है? अगर बिना मूर्ति का हम पूजा करेंगे तो क्या भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी मूर्ति पूजा क्यों हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्यों मूर्ति पूजा होती है? देखिए बंधु, मनुष्य का जो मन है वो अति चंचल है। मनुष्य के मन को घोड़े के समान कहा गया है। अति चंचल मन है जो इधर उधर भटकता फिरता है। उसको कितना भी हम रोक करके रखते हैं लेकिन मन रुकता नहीं है, इधर उधर भटक जाता है। चाह करके भी हम लोग अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, मन की चंचलता को नहीं रोक पाते हैं। इसीलिए मन की चंचलता को रोकने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए मूर्ति पूजा ही एकमात्र साधन है। चंचल मन यदि बिना मूर्ति के स्थिर नहीं हो पा रहा है, चंचल मन ऐसा है कि यदि बिना मूर्ति पूजा के स्थिर नहीं हो पा रहा है तो मूर्ति पूजा के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन भी नहीं है। क्योंकि अपने मन को ऐसे ही चाहे कि हम एकाग्र कर लें, ये संभव नहीं है। इधर उधर मन भटकता है, तो उसको एकाग्र करने के लिए मूर्ति ही एक ऐसी वस्तु है कि जो कि मूर्ति पर हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा मन थोड़े देर के लिए या ज्यादा समय के लिए एकाग्र हो जाएगा। इसलिए मूर्ति को छोड़ करके दूसरा कोई साधन है ही नहीं। मूर्ति पर दृष्टि रखने से उस मूर्ति के प्रति हमारी भावना जागृत होती है। जब हम मूर्ति की तरफ देखते हैं, एकाग्र होकर अपनी आंख को रखते हैं मूर्ति की तरफ, तो मूर्ति के प्रति हमारी भावना जागृत हो जाती है। जैसा मूर्ति होता है वैसी ही भावना हमारी होती है। अतः वह भावना ही मन के चंचलता को केंद्रित करती है। मूर्ति पूजा का प्रचलन सनातन हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्म में भी है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म में ही है। सिख लोग गुरु साहब की पूजा करते हैं। सिख लोग है गुरु गोविंद साहब की पूजा करते हैं। ईसाई लोग पवित्र क्रॉस का जो निशान होता है उसकी पूजा करते हैं। मुसलमान लोग कुरान शरीफ को चूमते हैं। अपने अपने ढंग से मूर्ति पूजा सब धर्म में होता है। थोड़ा ढंग अलग अलग होता है, लेकिन होता है जरूर, क्योंकि मन को एकाग्र करने का मूर्ति ही रास्ता है। देखिए महाभारत काल में एकलव्य का प्रमाण लीजिए। एकलव्य जो था वो द्रोणाचार्य को गुरु मान करके और मूर्ति द्रोणाचार्य के पास गया पढ़ने के लिए, लेकिन द्रोणाचार्य नहीं बता पाए, उसको नहीं बताए। तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाए मिट्टी का, और मूर्ति बना करके द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु मान करके अपने मन को एकाग्र करके और द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके और बाण विद्या एकलव्य सीखा। अर्थात उसकी भावना को उभारने के लिए वो मूर्ति आवश्यक है। अगर मूर्ति नहीं बनाया होता तो एकलव्य शायद बाण विद्या नहीं सीख पाता। इसलिए मूर्ति पूजा आवश्यक है अपने मन को एकाग्र करने के लिए। इतना ही बात बता करके बंधु मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले वीडियो में इससे भी अच्छा मूर्ति के बारे में किस वेद में लिखा है, क्या लिखा है बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग सुनेंगे। जय जय श्री सीता।